नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित परीक्षा हो, हमारी ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी जो हिंदी विषय से तैयारी कर रही है। आज की क्लास करेंगे हम भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक चला हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में शोर शैनी अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हम कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां जैसे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, इनको हमने पिछली क्लास में कर लिया है। जिस किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे और पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली उपबोलियां नेक्स्ट होगी हमारी हरियाणवी या हरियाणी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हरियाणी या हरियाणवी का विकास उत्तरी शोरशैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। कहाँ से हुआ इसका विकास? शोरशैनी अपभ्रंश से निकलने वाली पश्चिमी हिंदी की उपबोली है ये हरियाणवी। तो इसका विकास शोरशैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। नेक्स्ट, हरियाणवी खड़ी बोली, अहीरवाटी, मारवाड़ी। खड़ी बोली अहीरवाटी मारवाड़ी से घिरी हुई बोली है। जो ये हरियाणवी बोली है ये किन किन बोलियों से घिरी हुई है? खड़ी बोली, इनमें खड़ी बोली का भी पुट दिखाई देता है, अहीरवाटी भी है, मारवाड़ी भी है। इन सभी बोलियों से ये हरियाणवी बोली घिरी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ लोग इसे खड़ी बोली या पंजाबी से प्रभावित मानते हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं? इसे खड़ी बोली और पंजाबी से प्रभावित मानते हैं। हरियाणवी का क्षेत्र सामान्यतः, अब देख लेते हैं इनका क्षेत्र। कई बार परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो बोलियां दी जाएगी ये किस क्षेत्र में बोली जाती है या इनमें से इसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद, दिल्ली प्रदेश सम्मिलित है। मतलब दिल्ली के अंतर्गत भी अगर बोलियों की बात आए तो हरियाणवी बोली ही बोली जाती है। हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा और वहाँ की बोलियों को हरियाणी कहते हैं। जो हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है तो वहाँ की बोली का ही नाम क्या होगा? हरियाणी। हरियाणी में लोक साहित्य प्राप्त है परंतु लिखित साहित्य का अभाव है। वहाँ पर मौखिक रूप से तो लोक साहित्य वहाँ मिलता है, लेकिन हरियाणवी भाषा में या हरियाणवी बोली में लिखित साहित्य का अभाव रहा है, क्योंकि साहित्य खड़ी बोली में अधिक लिखा जाने लगा और हरियाणवी बोली इन जैसी बोलियों में कम लिखा जाने लगा, अधिक लिखा जाने लगा खड़ी बोली और ब्रज भाषा में के अंतर्गत। जैसे कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, इनके अंतर्गत कम देखने को मिला है साहित्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ये भाषा के क्षेत्र में धीरेन्द्र वर्मा ने काफ़ी अपना योगदान दिया है। उन्होंने बहुत कोटेशन भी दी हुई है, तो आपको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, वेरी इम्पोर्टेंट है ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, क्योंकि कई जगह हमने देखा है इनका जिक्र आया हुआ है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली न मानकर क्या माना है? खड़ी बोली
का एक उपरूप माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रियर्सन ने हरियाणी को बांगरू नाम भी दिया। ये कई बार एग्जाम में आया है कि हरियाणी का या हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, तो क्या है, बांगरू या जाटू। ये जाटू भी कहते हैं, इस बोली को जाटू भी कहते हैं। और बांगरू नाम किस विद्वान ने दिया, वो दिया ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्या नाम दिया हरियाणवी को, बांगरू। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया। और इस बोली को क्या कहते हैं, जाटू भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली बोली की तरफ, पश्चिमी हिंदी। ये दक्षिणी हिंदी भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित मानी गई है, तो ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो देख लेते हैं हम दक्षिणी को भी थोड़ा सा। दक्षिणी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। अभी मैंने बताया था कि शोरसेनी अपभ्रंश से ही निकल कर आई है दक्षिणी हिंदी भी। ज़्यादातर विद्वान दक्षिणी को पश्चिमी हिंदी की बोली मानते हैं। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं दक्षिणी को पश्चिमी हिंदी की बोली। दक्षिणी हिंदी का विकास दिल्ली के आसपास हुआ। कहाँ पर हुआ, दिल्ली के आसपास। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे मुख्य रूप से तो ये पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली को और हरियाणवी ही रही है। लेकिन दक्षिणी हिंदी को भी कुछ विद्वानों ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही माना है। तो दक्षिणी हिंदी से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनके मैं तो पूर्ण तथ्यों को भी हम देखते हुए करते हुए चलेंगे। दिल्ली से लोग दौलताबाद गए। इसमें सभी वर्ग एवं जातियों के लोग थे। दक्षिण में गए और अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर गए। वहीं से इस भाषा का या बोली को दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। कैसे कहा जाने लगा कि दिल्ली से लोग दौलताबाद गए। इनमें सभी वर्ग और जातियों के लोग थे। वे दक्षिण में गए और अपने साथ अपनी भाषा को भी लेकर गए। वहीं से इस भाषा या बोली को दक्षिणी हिंदी, जो दक्षिण से लोग जो गए थे वे अपनी भाषा को साथ लेकर गए। कहीं से भी लोग जाते हैं तो उसकी भाषा का पुटु देखने को मिलता है। तो इन्हीं लोगों की बोली के कारण इसको दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। दक्षिणी हिंदी के अन्य नाम क्या है, दक्कनी, गुजरी, हिंदवी और देहलवी। ये देख लेना आपको इनके नाम मुख्य से कौन कौन से, दक्कनी, गुजरी, हिंदवी, देहलवी आदि। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी की बोलियाँ। दक्षिणी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ रही, हैदराबादी, बीपुरी, बिटरी, गुलबर्गी। ये दक्षिणी हिंदी की बोलियाँ रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख क्षेत्र। दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से रहे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मद्रास आदि इनके प्रमुख क्षेत्र रहे। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख क्षेत्र रहे। थोड़ी सी दक्षिणी हिंदी के संबंध में हम थोड़ी सी इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि दक्षिणी हिंदी की विशेषता क्या रही, और मुख्य इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा की रचना है या दक्षिणी हिंदी की, इनमें से कोई रचना का नाम दे देते हैं और इसका लेखक कौन रहा है। इस प्रकार हमें हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट को, हर एक तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारी तैयारी बिल्कुल संपूर्ण रूप से मानी जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं। दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं क्या है। दक्षिणी हिंदी में सबसे ज़्यादा खड़ी बोली तथा हरियाणवी के शब्द सबसे ज़्यादा मिलते हैं। किस किस के, कौन कौन सी भाषाओं के,
या बोलियों के खड़ी बोली और हरियाणवी के। दक्षिणी हिंदी में ग तथा फ ध्वनियाँ भी अत्यधिक मात्रा में मिलती है। कौन सी ध्वनियाँ मिलती है? ग और फ की जो ध्वनि है वो कहाँ मिलती है हमें? दक्षिणी हिंदी में। आप इस तरह जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कंटेंट में आपको लगता होगा कि हर उसमें सेम एक जैसे से पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन जब हमारी क्लियरिटी तभी हमें पता चलेगी कि अलग अलग जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ से इधर उधर से निकल कर सामने आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तभी हमें याद हो पाएगी ये चीज़ें। ये मत सोचना कि एक बार जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं या तथ्य देख लिए वे हमें बिल्कुल रट लेने हैं या बिल्कुल टिप्स पे याद रखने हैं। कंटेंट आपको समझना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और बार बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कंटेंट आपको बहुत काम आएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से यहाँ निकल कर आई है और मैम ने ये बताया था। तो इस तरह आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दक्षिणी हिंदी में विपर्य की विशेषता पाई जाती है। विपर्य का मतलब विपरीत। विपर्य का विशेषता पाई जाती है, जैसे कि मतलब, मतलब, मतबल। इस तरह शब्दों को जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और पलट दिया गया है। विपर्य मतलब उल्टा कर देना किसी चीज़ को, जैसे पीछे के दो वर्णों को पलट दिया गया है, मतलब का हो गया मतबल। इस तरह बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। दक्षिणी हिंदी की साहित्यिक रचनाएं। दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं इम्पोर्टेंट रही? 2 लेखक रहे इम्पोर्टेंट। एक रहा ख्वाजा बंदा नेवाज आस्किन। आस्किन भी ये इन्हीं का नाम है। गेजुराज नहीं इन्हीं का नाम नहीं है, ये गेजुराज है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। मेराजुल आस्किन इनकी रचना का नाम है और ये लेखक का नाम है। 1 मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल पता नहीं कैसे हो गया। ये ख्वाजा बांदा नेवाज गेसुराज ये लेखक का नाम है, ये तीनों शब्द। और ये मेरा आस्किन ये इनकी रचना का नाम है। ये दक्षिणी हिंदी में लिखी गई रचना है, दक्षिणी हिंदी के ही लेखक ख्वाजा बांदा नेवाज गेसुराज की द्वारा। और मुल्ला वजीही लेखक का नाम है और कतुब मुस्तरी और सबरस ये 2 इनकी रचनाएं हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो मेरे द्वारा बताई गए हर तथ्य, हर पॉइंट। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी एग्ज़ाम में वैसे भी अभी टाइम है, तो धीरे धीरे कंटेंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हिंदी सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी सब्जेक्ट की मेरे द्वारा इतनी तैयारी की करा दी जाए कि एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो क्वेश्चन में 90% तक आपके ठीक हो जाए। तो इतने कंटेंट के साथ मैं आपको तैयारी कराने की कोशिश करूँगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक होगी। ये 2 लेखक रहे हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना
थैंक यू, धन्यवाद।